पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आयारो आगम में प्रथम अध्ययन में कहा गया है, इत्थ अगुत्ते अनानाई। यहाँ जो अगुप्त है वह अनाज्ञा में होता है। अहिंसा और हिंसा की बात, जीवों को मारना, प्रमत्त योगाद प्राण व्यपरोपणम प्राणातिपात है। प्रमत्त योग से प्राण का व्यपरोपण करना, हिंसा करना, वह प्राणातिपात है। हिंसा न करना अहिंसा है। हिंसा के साथ भीतर का रागद्वेष का भाव, प्रमाद, वो एक मूल कारण बनता है। प्राणी का मरना भी हिंसा है, पर जहां तक पाप कर्म के बंध का संबंध है, वहां हमारे भीतर के राग द्वेषात्मक भाव और प्रमाद वो मूल कारण है। रागद्वेष नहीं है, अप्रमत्तता है, तो जीव के मर जाने पर भी पाप का बंध नहीं होता। इसलिए हिंसा को हम दो रूपों में देख सकते हैं। एक द्रव्यतः हिंसा, एक दूसरी है भावतः हिंसा। द्रव्य हिंसा भी कह सकते हैं, भाव हिंसा। तो द्रव्य हिंसा जो है वो प्राणी का मरना तो हो गया, प्राणी का प्राण वियोजन तो हो गया, परंतु जिसके निमित्त से प्राण वियोजन हुआ है, जैसे किसी के पैर के नीचे प्राणी आ गया, मर गया, उस व्यक्ति जिसके पैर के नीचे आकर वह जीव मरा है, उसके पैर के निमित्त से मरा है, उस आदमी के पाप कर्म का बंध नहीं होता, बशर्ते कि वह अप्रमत्त है, उसमें राग द्वेष नहीं है, वो आत्मलीन है। तो जीव के मर जाने पर वह द्रव्य हिंसा है, परंतु भाव हिंसा नहीं है। इसलिए कर्म बंध की जहां तक बात है, वह भाव हिंसा से ही भाव हिंसा से हो सकता है। द्रव्य हिंसा मात्र से कर्म का बंध नहीं होता। कहीं केवल द्रव्य हिंसा है, कहीं केवल भाव हिंसा है, और कहीं द्रव्य भाव हिंसा दोनों हो सकते हैं। यह जो पद्य है आचार्य भिक्षु के साहित्य का, जीव जीवै ते दया नहीं, मरे हो ते तो हिंसा मत जान, मारण वाला ने हिंसा कही, नहीं मारे होते तो दया गुण खान आश्रय। जीव अपने आयुष्य बल से जी रहा है, उसका जीना, आयुष्य बल से जीवित रह जाना, वो कोई हमारी दया नहीं है। सहज में इतने जीव जी रहे हैं दुनिया में, वो मेरी हमारी दया के कारण से जी रहे हैं क्या?
ठीक है, हमारी अपने अहिंसा है और उनके आयुष्य का अपना योग है। तो जीव जीवे ते दया नहीं। जीव अपने आयुष्य बल से जी रहे हैं, वह उनका जीना हमारी दया नहीं है। जीव मरते भी हैं संसार में, कोई मर गए तो उस हिंसा के जिम्मेवार कोई हम हैं, यह आवश्यक नहीं है। कोई मारता है वो हिंसा का भागीदार है, नहीं मारने का संकल्प है, उतनी सीमा तक वह दया है, गुणों की खान है। तो द्रव्य हिंसा, भाव हिंसा, तीसरा प्रकार है द्रव्य भाव हिंसा। दोनों, कोरी द्रव्य हिंसा, कोरी भाव हिंसा और उभय हिंसा, उभय द्रव्य भाव हिंसा। तो किसी अप्रमत्त बीतराग साधु के पैर के नीचे आकर पैर का भार पड़ने से कोई जीव मर गया है तो वह हिंसा है, द्रव्य हिंसा है, भाव हिंसा नहीं है। अब देखिए, एक शिकारी है, वह एक हरिण को मारने के लिए बाण फेंकता है, किंतु हरिण का अपना आयुष्य का बल, बाण जो ही निकला निशाने के अनुसार छूटा और इतने में वो हरिण 2-4 कदम इधर उधर चला गया। तो निशाना चूक गया, बाण फेंकने वाला बाण तो गया, निशाना साधा वहीं गया, पर हरिण वहां रहा नहीं, वह 2-4 कदम इधर खिसक गया। तो हरिण तो मरा नहीं, बाण तो जा चुका। बाण फेंकने वाले का भाव भी मारने का ही इरादा था, तो यहां हरिण नहीं मरा, भाव हिंसा का था। तो द्रव्य हिंसा नहीं है, किंतु यहां भाव हिंसा है। जो बाण फेंकने वाला शिकारी जो भी था, उसके तो पाप कर्म का बंध हो ही गया। भले हरिण नहीं मरा, हरिण नहीं मरा, वह हरिण का मानो भाग्य था, पर बाण फेंकने वाले का दुर्भाग्य ही था कि पाप कर्म का बंध कर लिया। यहां भाव हिंसा है, द्रव्य हिंसा नहीं है। अब तीसरा उदाहरण हम लें। उस एक शिकारी ने निशाना साधा, मृग हरिण को मारने के लिए बाण फेंका। जैसे राजा श्रेणिक बाण फेंका, हरिणी और गर्भ दोनों को बींद कर बाण भूमि में रुक गया। तो आदमी शिकारी सलक्ष्य मारने के लिए बाण फेंकता है, निशाना सही सदता है और वह हरिण मर जाता है। यहाँ द्रव्य हिंसा भी हो गई, साथ में भाव हिंसा भी हो गई। तो प्राणी का किसी कारण से, किसी के निमित्त से मर जाना तो द्रव्य हिंसा है। मारने वाले का जो प्रमाद है, राग द्वेष है, मारने का प्रयास है, भाव है, वह भाव हिंसा है। तो कहीं केवल द्रव्य हिंसा, कहीं केवल भाव हिंसा और कहीं उभय हिंसा, उभय द्रव्य भाव हिंसा, दोनों हिंसा होती है। आयारों में यहां बताया गया है, इत्थ अगुत्ते अनानाए, वनस्पति काय का जगत है, इतने वृक्ष हैं, पौधे हैं, बीज, हरियाली, दूब, कितनी चीजें हैं, काई भी है। यहां जो इस वनस्पति जगत के प्रति जो अगुप्त है, असंयत है, प्रमाद में है, वह प्रमादी, वो प्रमाद अनानाए, अनाज्ञा में है। हमारे यहाँ आज्ञा अनाज्ञा का एक सैद्धांतिक एक तत्व है कि भगवान की आज्ञा में धर्म है, आज्ञा के बाहर अधर्म है। ये हमारी भले स्थूल भाषा मान लें
तात्विक बात जो भी है कि आज्ञा में धर्म, अनाज्ञा में अधर्म है। कि आज्ञा का अनुसार चलते चलते जीव भी मर गया तो भी पाप नहीं है, और अनाज्ञा में है जीव नहीं मरे तो भी पाप का भागी है। तो आज्ञा धर्म, अनाज्ञा अधर्म। तो यहां कहा गया इत्थ अगुत्ते अनाणाई, वनस्पति काय के प्रति जो अगुप्त है वह अनाज्ञा में है, आज्ञा से बाहर है। अब वनस्पति काय के यानी वनस्पति जनित ये काम गुण हैं, पदार्थ हैं, चीजें हैं खाने की, पीने की और की, इनमें जो राग द्वेष करने वाला है, अगुप्त का मतलब हो गया राग द्वेष वसंगत है, राग द्वेष के वशीभूत है वह व्यक्ति, वह आत्मा, वह जीव अगुप्त होता है। तो वनस्पति से जनित ये कितनी चीजें हैं, या वनस्पति फूल है, फल है और कई निर्जीव वनस्पति के रूप में बनी हुई चीजें हैं, ये जो वनस्पति जनित चीजें हैं, जो गुण हैं, विषय हैं, इनके प्रति जो ये काम गुण हैं, रूप गंध रस आदि चीजें, इनके प्रति जो राग द्वेष रखने वाला है, प्रमत्त है, वह आज्ञा के बाहर है, अनाज्ञा में है। आज्ञा क्या होती है? एक तो हम सामान्य भाषा में भी भगवान की आज्ञा में धर्म, अनाज्ञा में, एक तो वो बात हमारी एक काफी थोड़ी प्रसिद्ध भी है कि भगवान की आज्ञा में वो धर्म, आज्ञा के बाहर अधर्म। आज्ञा का एक अर्थ यहाँ जो बताया गया है, आज्ञा सूक्ष्म तत्वावबोध है, सूक्ष्म तत्वों का अवबोध है वह आज्ञा है, अथवा अतीन्द्रिय तत्व प्रतिपादकम जिन वचन मागम इति यावत, अतीन्द्रिय तत्व का प्रतिपादन करने वाला जिन वचन यानी आगम, आगम है वह अपने आप में आज्ञा है। असमन्तात ज्ञायन्ते पदार्था यया सा आज्ञा, असमन्तात ज्ञायन्ते पदार्था येन या यस्मात्, जो भी स आगम है, आगम अपने आप में आज्ञा है। तो जिन वचन आज्ञा है, तो यह वैसे आखिर जाकर कुछ मिलती जुलती बात है, भगवान की आज्ञा कह दो या भगवान की वाणी, या आगम की आज्ञा, आगम कह दो। आगम में जो स्वीकृत है, निषिद्ध है, आज्ञप्त है, वो आज्ञा में, आगम में जिसका निषेध है वो अनाज्ञा में हो गया। तो आज्ञा में चलते चलते जीव हिंसा भी वो द्रव्य रूप में होती है, तो साधु पाप का भागी नहीं बनता है। इन बातों में लेकर थोड़ा थोड़ा मतभेद भी है। संभवतः एक बात यह है, कहीं यह भी माना गया है, हमसे इतर परंपरा में कहीं, कि आज्ञा में भी पाप होता है, कि आज्ञा के बाहर तो, कि आज्ञा में भी चलोगे पर हिंसा होगी तो पाप लगेगा, कि आज्ञा में भी पाप है अगर हिंसा होती है तो आज्ञा के बाहर भी पाप नहीं है। ऐसा एक प्राचीन थोड़ा साहित्य में बात आती है। उदाहरण के लिए कि नौका है, साधु नौका यात्रा करे, आगम की विधि के अनुसार नौका में यात्रा करे, तो एक मान्यता है कि नौका में साधु यात्रा करता है तो पाप नहीं लगता, वो आज्ञा में है, पाप नहीं लगता। एक संभवतः दूसरी मान्यता है कि भले नौका में तुम बैठो, भले आगम में है, पर नौका में यात्रा करोगे तो पाप लगेगा तुमको, क्योंकि वो हिंसा का है तो पाप लगेगा। ये दो विचारधाराएं संभवतः कुछ प्राचीन काल में, वर्तमान में भी हो सकती है कि नौका विहार करना कोई पाप का काम नहीं, क्योंकि आज्ञा के
अनुरूप है, आज्ञा में है। दूसरी मान्यता कि नौका विहार में हिंसा है, वहाँ तुम्हें भले आज्ञा में है, पाप तो लगेगा तुमको। तो ये आज्ञा अनाज्ञा के संदर्भ में हमें थोड़े प्राचीन साहित्य में कुछ वर्णन भी प्राप्त होता है। हमारे यहाँ यह माना गया है, हमारी परंपरा में, कि आज्ञा में चलते हो फिर कोई ये जीव हिंसा भी होती है तो वो साधु पाप का भागी नहीं है। तो फिर आलोचना किस बात की कि नौका विहार के बाद अगर आलोचना है, कोई अविधि हो गई हो, कोई प्रमाद अविधि हो गई हो, उसकी आलोचना लेनी है। बाकी नौका में बैठे यात्रा की उसका कोई पाप नहीं है। तो ये आज्ञा अनाज्ञा के संदर्भ में थोड़ी सी गहरी बात है। यहाँ आयारों में कहा गया है, इत्थ अगुप्ते अनानाय, जो अगुप्त है, राग द्वेष के वशीभूत है, वो अनाज्ञा में होता है। तो वनस्पति जनित ये चीज़ें हैं, खाने पीने की कितनी चीज़ें हैं। हम चाहे चावल खाओ, फुल्का खाओ, रोटी खाओ, फल फ्रूट्स खाओ, ये चीज़ें वैसे इनके साथ तेजस्काय का भी जुड़ाव, फुल्का अग्नि में बना लिया हो तो कुछ तेजस्काय का भी योग। वैसे मूलतः ये फल फ्रूट अनाज ये चीज़ें वनस्पति थी, वनस्पति से यह भोजन बना हुआ है। और भी कई पदार्थ आपके ये फर्नीचर और लकड़ी का सामान वगैरह वनस्पति से बना हुआ है। इनमें जो राग द्वेष करता है, इनमें अगुप्त है, वह अनाज्ञा में होता है। तो ये आयारों में जो हिंसा की बात, शस्त्र परिज्ञा की बात, अहिंसा की बात आई है, वो 6 जीव निकाय के संदर्भ में आई है कि तुम्हें अहिंसा की साधना करनी है। तो यह भी समझो जीव क्या है, क्या जीव नहीं। जो जीव हैं, षड्जीव निकाय है, उन जीवों की हिंसा से बचने का प्रयास करो। साधु को अहिंसा पालन करना है तो जीवों को जानोगे तो अहिंसा की तुम्हारी चर्या अच्छी हो सकेगी। इसलिए यह भी कहा गया है कि दीक्षा दी जाए नव तत्वों को ओल खा करके, नव तत्वों का ज्ञान करा करके दीक्षा दी जानी चाहिए। जो बैरागी और होते हैं, दीक्षा भी नव तत्वों को समझाया नहीं। तो मैंने तो कहा भी जैन तत्व साध्वी वरिया और ये बैरागणे दीक्षार्थियाँ जो होती है, मैंने कहा भी नव तत्व जैन तत्व प्रवेश जो एक छोटा सा ग्रंथ है, हिंदी भाषा में है, उसके 3 द्वार पहले याद कराए जाएं, उसकी परीक्षा ली जाए, बाद में दीक्षा की बात करें। नव तत्वों को जब तक नहीं समझे तब तक दीक्षा हमें नहीं देनी चाहिए। तो ये भाई पुरुष लोग होते हैं, इधर बाइयाँ होती है, भी इनको नव तत्वों का ज्ञान दीक्षा से पहले होना चाहिए, याद करना चाहिए। तो जैन तत्व प्रवेश के पहले भाग के पहले खंड में 3 द्वार नव तत्व के संदर्भ में है। तालाब का दृष्टांत और यो नव तत्वों की परिभाषा वगैरह वगैरह जो चीज़ें हैं वो याद हो जाए, अच्छा वो साथ में समझ ले क्या मतलब है, बाद में दीक्षा दें। तो नव तत्व ओल खाए बिना साधु दीक्षा यूँ आमतौर से नहीं दी जानी चाहिए। इसी तरह प्रतिक्रमण है, भी साधु बने तो प्रतिक्रमण याद हुआ कि नहीं हुआ, बड़ी दीक्षा देनी है, प्रतिक्रमण अभी याद हुआ या नहीं हुआ। इसलिए कई लोग कहते हैं दीक्षा दो, उम्र तो आ गई। भाई प्रतिक्रमण भी याद कर सकोगे या नहीं? प्रतिक्रमण याद नहीं कर पाओ तो फिर क्या दीक्षा की बात सोचें। तो उम्र आ गई, अब याद होना मुश्किल है, प्रतिक्रमण याद नहीं कर सको तो साधु दीक्षा की बात भी बहुत ही मुश्किल चीज़ है कि बिना प्रतिक्रमण याद किए। प्रतिक्रमण तो एक चर्या का अच्छा अंग है, वो याद ही नहीं है तो फिर क्या साधु दीक्षा की बात करें। तो नव तत्व का ज्ञान हो,
और यह षड्जीव निकाय है। हमारे 10वें आलियम के चौथे अध्ययन में षड्जीव निकाय का जो एक वर्णन आया है, वहाँ कैसे अहिंसा रखना, भिक्षुणों, भिक्षुआ भिक्षुणीवा, वे जो बातें आई हैं, तो उन बातों को समझने से साधु 6 जीव निकाय के जीवों के प्रति अहिंसा का पालन करने में समर्थ बन सकता है, उतनी जागरूकता हो तो यह आयारों में जो कहा गया है, इत्थ अगुप्ते अनानाए, जो अगुप्त है, राग द्वेष वशीभूत है, वनस्पति जनित काम गुणों के प्रति, वह आज्ञा के बाहर है, वह आज्ञा में नहीं है। तो यह आज्ञा अनाज्ञा भी एक विषय है कि आज्ञा में चलने पर पाप नहीं लगता, जीव हिंसा हो जाने पर भी पाप नहीं लगता। इसमें मतभेद भी संभवतः है, जैसा कि मैंने बताया। किसी का, जैसे हमारा मानना है आज्ञा में चलते चलते जीव मर भी जाएं तो साधु के पाप नहीं लगता। दूसरी मान्यता है कि आज्ञा में तो है पर जीव हिंसा होती है तो पाप का बंद होगा। तो यो मान्यताओं में कहीं भेद भी है। तो मूल बात यहाँ पर है, राग द्वेष वशीभूत नहीं होना और असंयमित नहीं होना चाहिए, अगुप्त नहीं होना चाहिए। हम वनस्पति जनित पदार्थों के प्रति भी समता, अनासक्ति और अप्रमत्तता का भाव रखें, यह कांक्ष्य है।